ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबको गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभेच्छा। जैसे हम जानते हैं, भक्ति के पथ पे जानने योग्य कई तत्व हैं। एक तो जीव तत्व, अर्थात हम कौन हैं, हम किन के अंश हैं, हम इस ब्रह्मांड में क्यों अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, कब तक ये संसार का चक्र चलेगा, और यदि इस चक्र को हमें रोकना हो तो क्या ऐसा मार्ग या ऐसा कौन सा पथ अवलंबन करना होगा जिससे ये पथ या ये चक्र, संसार का चक्र रुक जाए। इसको कहते हैं जीव तत्व। के आमी केने आमार जाड़े तापत्रोय, यह नाही जानी प्रभु के मन हित होय। श्रीला सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु से कहते हैं, मैं कौन हूं, मैं किनका हूं, कौन मेरा है, मैं इस संसार में क्या कर रहा हूं, और इस संसार से मुक्त होकर अपने घर कैसे लौटूं, ये मैं कुछ भी नहीं जानता। और जगत सोचता है कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, ऐसे श्रीला सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं। तो इसको कहते हैं जीव तत्व। दूसरा जानने योग्य तत्व है ईश्वर तत्व। जानने के लिए कि कौन भगवान है। कई लोग कहते हैं कि ये भगवान है, तो कई लोग कहते हैं वो भगवान है। कई लोग देवी देवताओं को भगवान मानते हैं, तो कई लोग मनुष्यों को ही बाबा मानकर भगवान मान लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान ही नहीं है, तो कई लोग कहते हैं हम सब भगवान हैं। तो वास्तविक ईश्वर तत्व है क्या? ये दूसरा तत्व। तीसरा तत्व शिव तत्व, कि शिव जी कौन है। क्या शिव जी भगवान है या शिव जी भगवान के भक्त हैं? अगर हम कहो कि केवल भक्त हैं तो ये भी गलत। अगर हम कहें कि केवल ईश्वर है तो ये भी गलत। तो ईश्वर होते होते भक्त कैसे हैं? और केवल भक्त नहीं, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है शंकर महादेव भगवान। तो ये ईश्वर तत्व क्या है? ये है शिव तत्व। ईश्वर तत्व यहाँ अर्थ है ईश्वर शिव जी का भी नाम है, जैसे श्री ईश्वर उवाच। तो उस दृष्टिकोण से शिव तत्व ये एक तत्व हुआ। फिर चौथा तत्व है भक्ति तत्व। कई लोग कहते हैं भक्त बनो भक्त बनो। भक्त वो होता है जो भक्ति करता है। अब भक्ति है क्या? क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है? भक्ति की परिभाषा क्या है? कौन से अंग को भक्ति के अधीन माना जाता है, कौन से अंग को भक्ति के विरुद्ध माना जाता है? भक्ति कैसे कहते हैं कि ये भक्ति है, और अगर भक्ति है तो क्या शुद्ध भक्ति है, क्या मिश्रित भक्ति है? तो ये सब भक्ति तत्व के अधीन होता है। फिर एक तत्व है जिसको कहते हैं प्रेम तत्व। प्रेम तत्व अर्थात भगवान से प्रेम करना। ये प्रेम की क्या परिभाषा है? क्या इस जगत में जो एक लड़का और लड़की के परस्पर प्रेम को इस जगत में जो प्यार या प्रेम कहते हैं, क्या ये वही प्रेम है जो ईश्वर के साथ जीव का होता है, या जो ईश्वर जीव से करते हैं? भगवान के प्रेमी बनना, ये प्रेम की क्या परिभाषा? ये अलग तत्व हुआ। मानो भक्ति तत्व ही जब परिपक्व हो जाती है, अपने पराकाष्ठा को प्राप्त करती है, तो वो है प्रेम तत्व। अच्छा, फिर एक और तत्व है नाम तत्व, कि किनका नाम जपे, और यदि कृष्ण का नाम जपे तो कौन सा नाम जपे। और नाम जपे तो कैसे जपे, कौन जप सकता है, कहाँ जप सकता है, कब जप सकता है, कैसे जपना चाहिए। टूटे फूटे अक्षर से जप सकते हैं क्या, उल्टा जप सकते हैं क्या, सीधा जपे तो तेज गति से जपे कि धीमी गति से जपे, कि जोर से जपे कि मुख में ही जपे, कि कई लोग कहते हैं मन ही मन में जपो। कितनी माला करे, माला की भी कोई संख्या होती है क्या? और ऐसा कुछ है क्या कि इतना संख्या करो, गणना करो तो प्रभु रीझ जाते हैं? नाम करते करते या नाम न करते समय चित्त का कैसा मनोभाव हो, चित्त किस प्रकार चित्त वृत्ति हो, ये सब होता है नाम तत्व के अधीन। फिर एक तत्व होता है जिसका नाम है धाम तत्व। कौन से स्थानों को प्रभु का धाम कहलाया जाता है, कि ये धाम है और ये धाम नहीं। और यदि धाम हो तो उनका धाम तत्व का अन्य स्थानों से क्या भेद है।
यदि कोई कहे कि मुंबई और कहीं कोई कहे वृंदावन, तो इन दोनों में भेद क्या है? स्थान के दृष्टिकोण से, भाव के दृष्टिकोण से क्या ऐतिहासिक महत्व है या गुरुत्व है वृंदावन धाम का दिल्ली से या मुंबई से या अन्य शहरों से भिन्न? वृंदावन ऐसा क्या धाम है जिससे सब भक्तों का मन आकृष्ट होता है? ऐसी क्या विशेषता है? क्या कलियुग में भी धाम का वही प्रभाव होता है? अब तो वृंदावन वन रहा नहीं, अब तो कहीं कहीं इमारत बनने लगे, कहीं कहीं बड़े बड़े बिल्डिंग बनने लगे, तो क्या आज भी ये वन कहलाता है? तो क्या ब्रजवास धामवास का आज जो बल है, ये वही बल है जो 5000 साल पहले था ब्रजवासियों को? ये सब धामवास के अधीन होता है, ये अंतर्गत आता है। कई ऐसे तत्व हैं, सिद्धांत है, सत्य है, परंतु एक सत्य ऐसा है, एक तत्व ऐसा है जिसको जाने बिना, जिसको पहचाने बिना, जिसके अधीन हुए बिना ये बाकी सब जो तत्व जिनका हमने बहुत जल्दी में उल्लेख किया, ये सब केवल काल्पनिक रहते हैं या पुस्तकी ज्ञान रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ तत्व जिसको जानने पर सभी तत्व मानो खजाने की तरह खुल जाते हैं, वो तत्व का नाम है गुरु तत्व। गुरु तत्व सर्वश्रेष्ठ तत्व है। गुरु तत्व वो तत्व है जो ईश्वर तत्व से अभिन्न है और जीव तत्व के उद्धार के लिए इस जगत में अवतरित होते हैं। गुरु तत्व वो तत्व है जिनसे नाम और मंत्र जीव को, शिष्य को भेंट रूप में, दीक्षा रूप में प्राप्त किया जाता है। गुरु तत्व वो तत्व हैं जिनसे ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। गुरु तत्व वो तत्व हैं जिनके अधीन होकर सेवा करने से हृदय में, जीव तत्व के हृदय में भक्ति तत्व का जागृत अवस्था में हम दृश्यमान रूप से उनका प्राकट्य देख सकते हैं। गुरु तत्व वो तत्व हैं जिनकी सेवा करने से भगवान रीझ जाते हैं और भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। गुरु तत्व वो तत्व हैं जिनकी सेवा करने से प्रभु रीझ जाते हैं, हमारा नित्य धामवास होता है। और यदि गुरु तत्व ना हो, गुरु के अधीन ना हो, हम हमारे दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु के अधीन ना हो, तो जीवन विफल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सभी शास्त्रों का सार है। हम देख पाते हैं कि श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, इस गीत में एक पंक्ति आती है। वैसे इस गीत का यदि विस्तार करने जाओ तो काफी समय लग जाएगा, तो केवल एक पंक्ति, इस पद का केवल एक पंक्ति मैं कहना चाहूंगा, जिसका अर्थ है वेदे गाय जाहर चरित। हे गुरुदेव, आपके चरित्र का वर्णन, आपके महत्व, आपके गुरुत्व का वर्णन वेदे गाय, चारों वेद गाते हैं। इसका अर्थ यह है कि गुरु तत्व कोई अर्वाचीन, कोई आधुनिक तत्व नहीं है। वेद गुरु तत्व के विषय में प्रचुर मात्रा में, भिन्न भिन्न स्थानों में, नाना प्रकार से, कोई श्लोकों के माध्यम से तो कोई कथाओं के माध्यम से इस एक बात को पुष्ट करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि श्वेताश्वतार उपनिषद में एक बहुत सुंदर और प्रसिद्ध, ये भक्तों के समाज में विख्यात एक प्रमाण है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। इसका अर्थ यह है कि यस्य देवे परा भक्ति, जिनका प्रभु के चरणों में, ऐसा शिष्य जो प्रभु के चरणों में पराभक्ति करे। देखिए, यस्य, यस्य का अर्थ है भक्तस्य, शिष्यस्य, यस्य देवे पराभक्ति, ऐसा भक्त जिनको प्रभु के चरणों में पराभक्ति हो। ये पहला वाक्य। पराभक्ति का अर्थ क्या है? मिश्रित भक्ति ना हो, भगवान के पास जाकर भगवान से ना मांगे, भगवान को ही मांगे। मैया यशोदा जब कृष्ण की सेवा करती है, कृष्ण से कोई अभिलाषा नहीं रखती कि लाला मैं तुझे माखन मिश्री खिला रही हूं तो तू मेरा थोड़ा चरण दबा दे या थोड़ी मटकी यहां से सिर में लेकर वहां रख दे ना, निरपेक्ष भाव से मैया सेवा करती है। तो भक्त जब प्रभु से भक्ति करते हैं, पराभक्ति, कोई मिश्रित भक्ति नहीं, कोई मांगने की कोई इच्छा ना हो, प्रभु से कुछ भी, दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धारा श्री राधिका चरण रेणुम अहम स्मरामि। शास्त्र कहते हैं
भक्त प्रभु से जब प्रेम करता है, दूरादपास्य स्वजनान सुखम अर्थ कोटिम, अपने लिए, अपने स्वजनों के लिए जितना भी प्रेम है, अपने शरीर से कितना प्रेम करता हो और बंधुओं से कितना प्रेम करता हो, परिवार से जो अलग अलग हमारे रिश्ते नाते हैं जिनसे जितना प्रेम करता हो, उस सब को समेट कर प्रभु के चरणों में अर्पित करता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी दोरी। मानो प्रभु के चरणों में अपने मन को बांध देता है। किस डोरी से? जिस प्रकार हम माता से प्रेम करते हैं, हमारे घर में पिता से प्रेम करते हैं, भाई बंधुओं से प्रेम करते हैं, वो मानो सब छोटी छोटी रस्सियां हैं। इस प्रीति की डोरी को भक्त क्या करता है? समेट कर एक मोटी रस्सी बनाता है और उस रस्सी से अपने मन को प्रभु के चरणों में बांध देता है। मानो इस जगत से प्रीति कम हो जाती है और प्रभु से प्रेम अधिक हो जाता है। और प्रभु से कोई मांगने की अभिलाषा नहीं है। बिना मांगे, बिना भजन किए प्रभु इतना कुछ दे रहे हैं। आज जो प्रसाद हम पा रहे हैं, जो वस्त्र हम पहनते हैं, जो घर में हम रहते हैं, जिनसे हम उठते बैठते हैं, बात करते हैं, क्या किसी ने भजन किया और प्रभु से मांगा कि हे प्रभु मुझे ये सब दिला दो? बिना मांगे, बिना इच्छा किए, बिना योग्यता होकर राधा कृष्ण इतनी कृपा करके बरस रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं हमें, तो उन प्रभु से मांगने की क्या आवश्यकता? हम प्रभु के गोद में बैठे हैं। हम सब भक्त हैं ना, प्रभु के गोद में बैठे हैं। प्रभु बहुत प्रेम करते हैं, बहुत दुलार करते हैं, बिना कुछ मांगे पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं। तो हम भला क्यों मांगे, क्यों व्यर्थ में समय गवाए? हम सेवा करते हैं प्रभु के संतोष के लिए। प्रभु के श्रीमुख में यदि छोटी सी भी यदि एक मुस्कान आ जाए कि हाँ ये भक्त सुंदर सेवा कर रहा है, बस हम उन मंद मुस्कान को प्राप्त करने के लिए हम सेवा कर रहे हैं, प्रभु से कुछ मांगते नहीं। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में वर्णन है, यस्य देवे परा भक्ति, जो ऐसे प्रभु से प्रेम करता हो। परंतु यथा देवे तथा गुरु, यदि गुरु से उतना प्रेम ना करे तो प्रभु नहीं रीझते। परंतु जितना प्रेम प्रभु से करे उतना ही प्रेम अपने गुरु से करे या अधिक करे गुरु से, वो चल जाएगा। श्रील जीव गोस्वामी पाद संदर्भों में लिखते हैं कि भगवान से जितना प्रेम हो उतना ही प्रेम यदि गुरु से करे तो अति उत्तम है। और भी उत्तम होगा यदि भगवान से जितना प्रेम कर रहे हैं ना उससे अधिक गुरु से प्रेम करें। क्योंकि भगवान को तो हम कभी देखे नहीं, भगवान को कभी स्पर्श किए नहीं, उनकी वाणी कभी सुने नहीं, परंतु भगवान के ही निमित्त बनकर, माध्यम बनकर श्री गुरु इस जगत में अवतरित होते हैं। तो क्यों ना हम उनसे अधिक प्रेम करें। जो भगवान रूपी गुरु हमें दिख रहे हैं, क्यों ना उनसे अधिक प्रेम किया जाए। तो यदि वो प्रेम हो, समान भाव से प्रेम हो या गुरु से अधिक प्रेम हो, यदि ये शर्त हो तो तस्यैते कथिता अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। सभी वेदों का सार, वेदे गाय जाहार चरित, जिनकी स्तुति वेद गा रही है वो वेद प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो चित्त में प्रकाशित हो जाता है भक्त के लिए। भक्त को विद्वत्ता और पांडित्य के पथ पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कई लोग होते हैं केवल शास्त्र पढ़ते रहते हैं, केवल ग्रंथ पढ़ते रहते हैं और उन्हें लगता है कि अरे ये सेवा करना, कहीं जैसे अगर गुरु जी ने कहा, गुरु महाराज ने कहा तुम तुलसी के पौधे को पानी दो, या किचन में तुम सब्जी बनाओ, प्रसाद पवाओ, भक्तों की सेवा करो, या विग्रह की सेवा करो, या यहाँ थोड़ा अब तुम झाड़ू पोछा लगा दो, यदि गुरुदेव ने ऐसा आदेश किया। कई लोग सोचते हैं जिनकी मति उतनी उत्कृष्ट नहीं है, जो इतना विद्वान नहीं है, उनके लिए भलो ये छोटे छोटे काम दे चुके, पर हम तो विद्वान हैं, हमें ये करने की क्या आवश्यकता। हम बैठकर केवल ग्रंथ पढ़ेंगे, केवल पुस्तक के पन्ने हिलाएंगे, हम एक से दूसरे पन्ने से तीसरे पन्ने पलटते रहेंगे। यदि ये विचार हो केवल पुस्तकी ज्ञान होगा, यहाँ केवल अक्षर रहेंगे, हृदय में भक्ति जागृत होगी नहीं। भक्ति जागृत होती है गुरु की आज्ञा के अधीन होने से। जब तक हृदय में ये भाव है कि मैं पंडित हूं, मैं ग्रंथ पढ़ने से, पुस्तक के पन्नों को पलटने से मैं अपने आप को विद्वान हो जाऊंगा, मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा, सब कुछ जान लूंगा, यदि ये भाव है, अहम तो पुष्ट हो रहा है ना, अहम तो नष्ट नहीं हो रहा, अहंकार तो हमारा नष्ट नहीं हो रहा, तो प्रभु कैसे रीझेंगे।
परंतु यदि शिष्य नम्र भाव से दीनहीन अकिंचन होकर, जो शुद्ध वरिष्ठ भक्त हैं, शुद्ध वरिष्ठ गुरु तत्व हैं, उनके अधीन होकर उनके संतोष के लिए यदि वो कहें कि यहां झाड़ू पोछा लगाओ, बस यहीं झाड़ू पोछा लगाएंगे और प्रभु हमें यहीं मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे यहां आकर, हमें प्रभु से मिलने की आवश्यकता नहीं, हम उनके निज जन, हम उनके प्रेमी भक्त, हम उनके गुरु के अधीन, गुरु तत्व के अधीन होकर हम सेवा कर रहे हैं। और गुरु जी ने कहा यहां झाड़ू पोछा लगाओ, बस हम इतना सौभाग्य कि गुरु जी को खुश करना, गुरुदेव को खुश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके सेवा में, उनके संतोष में, उनकी प्रसन्नता में लगे तो प्रभु यहां मिलेंगे हमें। एक बार कई भक्त गए भक्ति विनोद ठाकुर के पास, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के पास, और कहे हमें राधा कृष्ण की लीलाओं के विषय में कोई आप जो श्रेष्ठतम गुप्ततम बातें हैं इनको आप थोड़ा प्रकाशित कीजिए। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहे इन बातों में तो मैं अज्ञात हूं, मैं कुछ जानता नहीं, आप मेरे गुरुदेव के पास जाइए, श्रीला गौर किशोर, श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास। तो सभी भक्त चले गए और कहने लगे श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास, आप हमें राधा कृष्ण लीलाओं के विषय में जो बहुत गुह्यतम बातें हैं आप बताइए हमें। तो श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा, देखो इस आश्रम के पीछे जो भी पौधे हैं ना, आप इनको पानी दीजिए। तो 6, 7, 8 महीने चले बीत गए, ये बच्चे जो भक्त हैं, जो शिष्य बनने आए हैं, जैसे बालिश अवस्था है, तो वो मानो पानी दे रहे थे पौधों को। 8 महीने के बाद आ गए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पास, कहने लगे हमने एक प्रश्न क्या पूछा, आपके गुरु महाराज जी ने हमसे 8 महीने काम कराया, पानी दे रहे हैं हम पौधों को, पानी देने से थोड़ी कुछ होगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, यदि तुम अपने बल से अपने इच्छा अनुसार यदि पानी दो तो वो कर्म हुआ, पर अब तुम पानी दे रहे थे उन पौधों को ये विचार से कि श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज प्रसन्न हो जाए, अब ये कर्म नहीं रहा, ये गुरु सेवा है, ये भक्ति है। वही अभी ऐसा नहीं कि सेवा का जो स्वरूप है ये बदल गया, वो तो वही है, पर उद्देश्य बदल गया, साध्य वस्तु जो है वो बदल गया। यदि हम पानी दे तो भाव ये है कि मेरी इच्छा हुई तो मैंने पानी दिया, मानो अभी भी अहम के हिसाब स्तर से चल रहे हैं, अहंकार के स्तर से चल रहे हैं। पर श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी ने आदेश दी तो उनके आदेश का व्यतिक्रमण ना हो, उनके आदेश के पद चिन्ह अनुसार हम चले, उनके प्रसन्नता के लिए हम इन पौधों को पानी दे। अब ये भाव हुआ। अब प्रभु ये नहीं देखते कि तुम क्या कार्य में कार्यरत हो, प्रभु ये देखते हैं कि किस भाव से कर रहे हैं। तो यदि उस दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को गुरु आज्ञा हुई कि बैठकर तुम गीता पढ़ो, तो अशुद्ध भाव से पढ़ रहे थे, भाव तो ठीक था, अशुद्ध उच्चारण से पढ़ रहे थे, और महाप्रभु आते हैं, पूछते हैं, ये सब तो हंस रहे हैं तुम पर, ये ब्राह्मण सब हंस रहे हैं तुम पर, तुम यहां ही बैठ के पढ़ रहे हो, पहली बात बताओ गीता क्यों पढ़ रहे हो, दूसरी बात बताओ उच्चारण स्पष्ट क्यों नहीं, तीसरी बात तुम अपने कमरे में भी तो बैठ के पढ़ सकते हैं, सबके सामने यहाँ मंदिर में बैठकर पढ़ने की क्या आवश्यकता। वो ब्राह्मण कहते हैं हम तो अज्ञानी हैं, विप्र कहे मूर्ख अमी अर्थ नहीं जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। विप्र कहे, ब्राह्मण कहने लगे, विप्र कहे मूर्ख अमी, मैं मूर्ख हूं इसलिए मैं उच्चारण नहीं जानता, ग्रंथ को कैसे पढ़ा जाए, मैं कोई व्याकरण, कोई स्वर व्यंजन, कुछ मैं कुछ भी अक्षर में पढ़ा नहीं हूं। अच्छा, पढ़ा नहीं है तो फिर आप पढ़ क्यों रहे हैं। शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी, मेरे गुरुदेव ने आज्ञा की बैठकर गीता पढ़ो तो मैं गीता पढ़ रहा हूं। अगर गुरुदेव कहते बैठकर भागवत पढ़ो तो मैं भागवत पढ़ता। मुझे गीता या भागवत से कोई लेना देना नहीं, मुझे लेना देना है गुरु आज्ञा का पालन। तो महाप्रभु ने कहा कमरे में भी तो बैठकर तुम पढ़ सकते थे, सबके सामने बैठकर यहाँ प्रांगण में भगवान के सामने पढ़ने की क्या आवश्यकता। यदि तुम कमरे में अपने खोली में बैठकर पढ़ते तो कोई हंसता भी नहीं, यहां बैठकर क्यों पढ़ रहे हैं। तो विप्र कहते हैं गुरु आज्ञा हुई कि यहां आंगन में बैठकर प्रभु के सामने पढ़ा जाए, बस अक्षरशः गुरु ने जैसा कहा, क्यों म्यों तोड़ बोड़ कुछ नहीं। उन्होंने कहा गीता पढ़े तो हम गीता पढ़ेंगे, उन्होंने कहा जोर से उच्चारण करो तो हम जोर से उच्चारण करेंगे, उन्होंने कहा आंगन में यहां बाहर प्रभु के सामने बैठकर पढ़ना है तो ऊंचे कंठ से हम उच्चारण कर रहे हैं। अब जो हंसे, जो स्तुति करे, जो गाली दे, जो ताली दे,
इससे कोई मतलब नहीं। अब गुरु आज्ञा का पालन हो रहा है, बस हमें किन्हीं से कोई लेना देना नहीं। लेना देना है तो गुरु आज्ञा से। यदि सब स्तुति करे और गुरु आज्ञा का व्यतिक्रमण हो तो व्यक्ति कुछ भी नहीं पाता जीवन में। जगत वाह करती है, प्रभु देखते तक नहीं, भगवान देखते तक नहीं। और यदि गुरु आज्ञा चल रही है, अक्षरशः चल रहा है, जगत थूके, गाली दे, निंदा करे, बहिष्कृत करे, प्रभु वहां आकर दर्शन देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु। सभी लोग हंस रहे थे, थुथुकार कर रहे थे, देखो इस ब्राह्मण को, काहे के ब्राह्मण, तुम तो उच्चारण भी नहीं कर पाते ठीक से। और जो ब्राह्मण दर्शन नहीं कर पाए, वो विग्रह स्वयं महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर प्रांगण में सबको छोड़कर उसी ब्राह्मण के पास गए जो गुरु आज्ञा का अक्षरशः पालन कर रहे थे। तो यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। पहली बात, सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट रसिक वैष्णव, निस्वार्थ वैष्णव को गुरु के रूप में वर्ण किया जाए। गुरु कई प्रकार के गुरु हैं, कलिकाल का प्रभाव है, घोर प्रभाव। तो बहव गुरव संति शिष्या वित्तापहारक, सद्गुरु दुर्लभम देवी शिष्या संतापहारक। कई प्रकार के गुरु हैं इस जगत में, तो केवल शिष्य के वित्त का हरण करते हैं, मानो धन का अपहरण करते हैं कि मेरे समागम में आने से पहले 5,000 रुपए यहां दक्षिणा पेटी में आप डाल दें। फिर कोई कहेगा कि गुरु जी का दर्शन करते करते बाहर निकलते निकलते इतना दक्षिणा दे। वो गुरु जी या गुरुदेव या जो भी है, नाम चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितने पॉपुलर हो, यदि वो शास्त्र से ना बोले, प्रामाणिक संप्रदाय से ना जुड़े हो, उनके ऊपर कोई गुरु ना हो, तो फिर क्या दे पाएंगे वो। गुरु वही है जो पहले शिष्य हो। आज के जो प्रामाणिक शिष्य हैं वही कल बनकर गुरु बनते हैं और दूसरों का उद्धार कर पाते हैं। पहले अपना तो उद्धार हो। आज के समाज में कई प्रकार के गुरु हैं और उनको पूछो तो शास्त्र से कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, हाँ, जगत की वाह 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 बातें करते हैं, यहाँ वहां की बातें, और लोग भी हंसते हैं, ठाके लगाते हैं, ताली देते हैं, कहते हैं इतने बड़े गुरु हैं। यूट्यूब में कितना फॉलोइंग है या फेसबुक में कितना फॉलोइंग है, इससे गुरु का वर्ण ना किया जाए। ऐसे भी गुरु हो सकते हैं जो कोई जाने ना उनको, पर गुरु गुरु है। गुरु तत्व है, शुद्ध है तो शुद्ध है। तो इसलिए शिव जी कहते हैं मैया पार्वती से, बहवा गुरव संति, कई प्रकार के गुरु हैं। शिष्यस वित्तापहारक, और अधिकांश जो है वो सब केवल वित्त का अपहरण करते हैं, शिष्य का जो धन है उसका अपहरण करते हैं। पर सद्गुरु दुर्लभम देवी, जो सद्गुरु होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ, विरला ही प्राप्त होता है। क्यों? वो वित्त से कुछ नहीं लेना देना, वो संताप को हरण करते हैं। शिष्य के चित्त में जो आग लगी है अनर्थों का, अपराधों का, दुख का, इस आग, इस अग्नि का शमन करते हैं। वो भजन का वो पथ देते हैं, किन नाम को जपा जाए, कितने बार जपा जाए, क्यों जपा जाए, किस भाव से जपा जाए, हमारे इष्ट कौन है, किस जो क्या भाव अनुकूल है, क्या भाव प्रतिकूल है। ये जो अपने जीवन में पालन करे और अपने आचरण और अपने प्रवचन से दूसरों को सिखाए, यही गुरु तत्व है, यही गुरु तत्व है। तो ऐसे गुरुदेव के अधीन होकर जो सेवा करे, प्रभु रीझ जाते हैं, शीघ्र अतिशीघ्र रीझ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि भगवत गीता का भी प्रारंभ गुरु तत्व से ही होता है। पहले अध्याय में अर्जुन जी गुरु रूप में कृष्ण को वर्ण नहीं करते हैं, सखा के रूप में वर्ण करते हैं। सखा का भाव है सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावहासार्थम असत्कृतोऽपि विहार शय्यासन भोजनेषु एको तवाप्याच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम अप्रमेयम्। अर्जुन कहते हैं गीता में, हे प्रभु बहुत गलती हो गई, सखा के भाव में आकर मैं बह गया इस भाव से। कई बार आपको हे यादव हे कृष्ण ऐसे पुकारा हूं, और आपको मेरे रथ को चलाने की सेवा दी, मैं आपके रथ को चलाने की ये सेवा मैं ग्रहण करूं भक्त भाव में, शिष्य भाव में, परंतु इतने प्रणय भाव से, प्रेम से हो या अभिमान से हो, मैं पार्थ बनकर आपको सारथी बना दिया।
प्रभु ये ठीक नहीं है, मैं बहुत छोटा हूं, आप बहुत बड़े हैं, ये अर्जुन कहते हैं। परंतु पहले अध्याय में देखते हैं तो सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत रथ को दोनों पक्षों के बीच मध्य स्थल भाग में आप स्थापित करें, ताकि दोनों पक्ष में देखूं कि कौन शत्रु है और कौन मित्र। परंतु ये देखने के बाद अर्जुन मोह में पड़ गए, मानो करुणा का भाव जागृत हुआ, और अब क्या करें, इस युद्ध लड़ू ना लड़ू, इस द्वंद्व में फंस गए। अब इसका विस्तार और किया जा सकता है, अन्य कारण भी हैं, पर संदर्भ अनुसार विषय का मैं विषयांतर ना करते हुए इस बात को यहां छोड़कर आगे बात कहता हूं कि अर्जुन जी जब द्वंद्व में फंसे तब वो कृष्ण को गुरु रूप में वर्ण करते हैं। जब गुरु रूप में वर्ण करते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावात् पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेत यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, उसके बाद से गीता का आविर्भाव होता है। आप देख सकते हैं कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि 18 अध्याय हैं गीता में, प्रभु तो पहले अध्याय में ज्यादा कुछ बोलते ही नहीं है, दूसरे अध्याय से ही कृष्ण बोलना प्रारंभ करते हैं, तो पहले अध्याय को रखें ही क्यों? 17 अध्याय का गीता क्यों पूर्ण नहीं हुआ कि 18 अध्याय, पहले अध्याय को भी आपको यहां मिलाना होगा? भाव ऐसा है कि पहले अध्याय में शिष्य वो है जो सोचता है कि मैं सब कुछ अपने आप से, अपने बल से, अपने विद्या से, अपने सामर्थ्य से, मैं अपने ही जीवन के सभी समस्याओं का निवारण मैं कर सकता हूं। तुम अर्जुन गांडीवधारी भी क्यों ना हो, यदि ये भाव है तो तुम्हारे जीवन का गीता अब तक प्रारंभ हुआ नहीं। जब दीनता से अर्जुन अपने घुटनों में गिर जाते हैं, वैसे अर्जुन तो हमेशा दीन है, परंतु ये जिस प्रकार नाटक लीला चल रही है हम सबको दर्शाने के लिए, हम सबको उपदेश शिक्षा प्रदान करने के लिए, तो अर्जुन जब घुटनों के बल गिरते हैं और कहते हैं हे प्रभु, मैं नहीं जानता इस जगत के द्वंद्व से कैसे मुक्त हुआ जाए, आप मुझे कृपया करके शिक्षा देकर, उपदेश देकर कृतार्थ करें। जब इस भाव से अर्जुन नतमस्तक होते हैं, न्योछावर होते हैं, प्रणिपात होते हैं, तब कृष्ण उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। तो हमारे जीवन में भी ज्ञान का विज्ञान स्वरूप, मानो पुस्तकी ज्ञान का अनुभव भाव से एक्सपीरियंशियल नॉलेज जो कहते हैं, वो तब परिवर्तित होता है जब गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से हम पदाश्रित हो जाएं, शरणागत हो जाएं। अर्जुन जी गीता में ये बता रहे हैं। आप देख सकते हैं अर्जुन जी जब समर्पित होते हैं तब गीता जी का प्रारंभ होता है या प्रादुर्भाव होता है। उसी प्रकार भागवत में भी जब सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के अधीन होते हैं और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के अधीन होते हैं, तभी भागवत का भी प्रारंभ होता है। अच्छा, वो तो भागवत का कथन मार्ग हुआ, भागवत का जो पठन मार्ग है, लेखन मार्ग है, वो भी तो गुरु शरणागति से ही प्रारंभ हुआ। व्यासदेव ने इतना कुछ लिखा, पर कोई भी उनके कृति को हम ग्रंथराज नहीं कहते। जब वो अपने गुरु के अधीन होते हैं, नारद मुनि के अधीन होते हैं, और फिर जो कृति का वो इस जगत में प्रादुर्भाव होता है या जो साहित्य का वो निर्माण करते हैं, उस श्रीमद् भागवत को ही ग्रंथराज, ये शीर्षक या ये बहुत सुंदर पदवी हम भक्त समाज में घोषित करते हैं। तो ये भाव ये है कि यदि कोई व्यासदेव भी क्यों ना हो, यदि अपने कृति अपने बल से लिखे तो वो ग्रंथ अद्भुत है, वेद कहलाता है, पर वो ग्रंथराज नहीं। परंतु वो भी जब अपने गुरु के अधीन होते हैं, नारद मुनि के अधीन होकर उनके आज्ञा अनुसार जब सेवा करते हैं, तब उनके कृति को, उनके साहित्य को, उनके ग्रंथ को ग्रंथराज श्रीमद् भागवत कहला जाता है। और एक बार वो स्तर आ गया, उसके बाद कुछ लिखने की आवश्यकता है ही नहीं उसके बाद कुछ बचा ही नहीं अब। उसी प्रकार हम देखते हैं भागवत के प्रत्येक स्कंद में ये गुरु तत्व का एक बहुत सुंदर डोरी हम खींच सकते हैं, एक ये बहुत सुंदर शीर्षक हम देख सकते हैं, हर स्कंद में ये चलता है। जैसे हम देखते हैं, जिस प्रकार हम कह रहे थे कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के अधीन होते हैं तो भागवत प्रारंभ होता है, उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी भी भगवान के अधीन होते हैं तो सृष्टि करते हैं, व्यासदेव नारद के अधीन होते हैं तो भागवत लिख पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि देवहूति जी जो मां है, अपने ही पुत्र कपिल मुनि के अधीन होती हैं शिष्य भाव से,
और सुनती है तो सभी ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। हम देखते हैं चौथे स्कंद भागवत में ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने बल से वन जाते हैं। एक गुरु वो है जो माँ है सुनीति जी, जो पथ प्रदर्शक हैं, कहती हैं कि हाँ वन चले जाओ, प्रभु भजन करो, भगवान महाविष्णु का तुम्हें साक्षात्कार होगा। ये पथ प्रदर्शक गुरु हुई। परंतु स्वयं सुनीति जी भजन करके ध्रुव को बताई नहीं। तो मानो पथ प्रदर्शक, कई बार लोग होते हैं हमें कहते हैं ये इस्कॉन आ जाओ, अच्छा मंदिर है, वो ज्यादा भजन स्वयं नहीं करेंगे, परंतु मानो वर्तमान या हमें मार्गदर्शक के रूप में हमारे जीवन में वो आते हैं। तो सुनीति जी जो ध्रुव महाराज के माँ स्वरूप है, वो भी ऐसा मार्ग बता रही है, मानो वन की ओर चले जाओ ध्रुव, भजन करो, प्रभु का तुम्हें साक्षात्कार होगा। परंतु वो ध्रुव भी जब वन की ओर जाते हैं, प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा अभिलाषा जागृत होती है, तो प्रभु की कृपा से नारद मुनि वहां प्रकट होते हैं। नारद मुनि मंत्र देते हैं, नारद मुनि बताते हैं किस प्रकार से मिट्टी से एक विग्रह बनाया जाए और कैसे सेवा की जाए, और नारद मुनि जिस प्रकार भजन का पथ देते हैं उसको अक्षरशः निर्वाह करने पर ध्रुव जी को 5 के आयु में 6 महीने के समय में भगवान का साक्षात दर्शन होता है। हम देखते हैं 5वें स्कंद भागवत में भी भरत महाराज, नवयोगेंद्र जी जैसे बड़े बड़े योगेंद्र, मुनिंद्र, ज्ञानेंद्र सब अधीन होते हैं महाराज ऋषभ देव के। ये 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवत में। ऋषभ देव पिता के रूप में है, परंतु गुरु रूप धारण करके वो अपने ही पुत्रों को सदुपदेश देते हैं। तत्पश्चात वो सब उस मार्ग में चलते हैं और फिर सबको भगवत प्राप्ति होती है। फिर हम देखते हैं 6वें स्कंद भागवत में अजामिल के जीवन में तो कोई भी मंगलमय भद्रमय कार्य नहीं था। उनका कल्याण, उनका उद्धार कैसे होगा? अजामिल ब्राह्मण थे, परंतु पथ भ्रष्ट हो गए थे, वेश्या का संग किए और आजीवन भोग के पथ पे चलते गए, चित्त उनका दूषित होता गया और प्रभु की विस्मृति होने लगी। अब जब वो 80 के आयु में थे, 4 साल का बच्चा था, ऐसे कहा जाता है कि कई सारे साधु संत, विशेष करके वरिष्ठ वैष्णव गण उस जगह से जब वो यात्रा चल रहे थे, तो अजामिल ने पूछा, हे मुनिवर, हे गुरुजन, मेरा जीवन तो विफल गया, मानव शरीर प्राप्त करके ब्राह्मण कुल में जन्म होकर ब्राह्मणत्व के गुण को आत्मसात करके फिर भी मैं पथभ्रष्ट हो गया, वेश्या के संग से आकृष्ट होकर पूरा जीवन मानो मेरा विफल हो गया। अभी आप बताइए, मृत्यु के शैया में मैं कुछ ही दिन, कुछ ही सालों में मैं पहुंच जाऊंगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? और उन वैष्णवों ने कहा, अब तो तुम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आयु के हिसाब से वृद्ध हो चुके, अब ये छोटा सा बच्चा जो तुम्हारा है, इसको नारायण नाम दे दो और इसको पुकारते रहो, बस प्रेम से पुकारो। अब उन गुरुजनों के आदेश अनुसार अजामिल चला, जीवन में कुछ भी नहीं किया, एक गुरु आदेश का अक्षरशः पालन, और हुआ ये कि विष्णु दूत आ गए यम पाश काटने के लिए। अब 7वें स्कंद भागवत में देख लीजिए, 7वें स्कंद, अच्छा उसके पहले 6वें स्कंद में एक और सुंदर उदाहरण है। चित्रकेतु महाराज के जीवन में हम देखते हैं अंगीर मुनि, नारद मुनि, इनके संग से चित्रकेतु, इनका ऊर्ध्वगति होती है, वृत्रासुर के रूप में जन्म लेते हैं और प्रभु का साक्षात दर्शन होता है केवल गुरु संग से, गुरु के आज्ञा पालन से। 7वें स्कंद भागवत में, अब ये तो बहुत ही सुंदर उदाहरण है, 7वें स्कंद भागवत में प्रहलाद महाराज अपने गुरु का दर्शन भी नहीं करते। गर्भस्थ अवस्था में प्रहलाद नारद मुनि की कथा को श्रवण करते हैं। नारद मुनि गर्भ के बाहर हैं, कयादु देवी प्रहलाद महाराज की मां है, और जब हिरण्यकशिपु गए हैं, तपस्या में स्थित हैं, पूरे जगत विश्व को जीतने के लिए, विजेता बनने के लिए, एकमात्र राजा बनने के हेतु से यहां हिरण्यकशिपु तपस्या में स्थित है। और उसी समय कयादु जो प्रहलाद महाराज की मां है, वो नारद मुनि के आश्रम में कथा सुन रही है, परंतु नारद मुनि बोल रहे हैं और कयादु देवी मानो निद्राग्रस्त हो गई। परंतु उनके गर्भ में जो बच्चा है प्रहलाद महाराज, ये ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं।
अच्छा, कई बार शिष्य भक्त ये बोलते हैं कि मुझे मेरे गुरु महाराज का संग नहीं मिलता। हाँ, मुझे वाणी तो मिलती है पर वपु संग नहीं मिलता। वास्तविक उनसे मिलना और संग करना, उनसे बात करना, उनकी प्रत्यक्ष सेवा में लगना, ये सौभाग्य नहीं मिलता। प्रहलाद महाराज के जीवन में देखिए, उन्होंने अपने गुरु जी का चरण कमल या मुख कमल तक नहीं देखा था, क्योंकि वो गर्भ में थे। उन्होंने ना कभी अपने गुरु महाराज का तस्वीर देखा, चित्र देखा, ना उन्होंने अपने गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र तक जाना। हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे गुरु महाराज का मंत्र है, हमारे गुरु महाराज की तस्वीर है, हमारे गुरु महाराज की वाणी है, वो भी रिकॉर्डिंग है, बार बार भी सुन सकते हैं। प्रहलाद महाराज के जीवन में वो नहीं था। गर्भ में बैठे हैं और सुन रहे हैं, बात चली गई तो चली गई, ऐसे कोई रिकॉर्डर नहीं था। ना अपने गुरु महाराज को देखे थे, ना उनके विषय में कोई मंत्र या कोई प्रणाम कुछ जानते थे, परंतु गुरु वाणी को सुनकर, श्रवण करके अक्षरशः जीवन में पालन किए। गर्भस्थ अवस्था से लेकर प्रहलाद महाराज ने ये मानो एक निर्णय लिया था, एक निष्ठा भाव से जन्म लिए कि जो भी गुरु महाराज के मुख से वाणी उद्धृत हुई है, इसको जीवन में मैं पालन करूंगा। और जितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, गुरु आज्ञा से वो नहीं हटे। जैसे हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर को, श्रीला नामाचार्य हरिदास ठाकुर को प्रतिदिन भिन्न भिन्न मार्केट में ले जाकर घसीट कर, रेंग रेंग कर उनको पीटा जाता था, और मानो खून की नदी बह रही थी, हड्डी टूट गई थी, मानो उनकी जो चमड़ी थी वो कट रही थी। और शिला हरिदास ठाकुर कहने लगे, खंड खंड देह जाए जदी जाए प्राण, तबु वदने न छोड़ी बुहरी नाम। तुम्हें मारना तुम मुझे मारना चाहो, मार दो, हत्या कर दो, हड्डियों को तोड़ दो, खून बहे और 2 4 10 नदी खून की बहे, मानो जिस प्रकार पशु की हत्या करके कई लोग ले जाते हैं, ऐसे हरिदास ठाकुर के शरीर को घसीट घसीट कर ले जा रहे थे। वो कह रहे थे, आप चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थिति में मुझे डालो, गुरु आज्ञा हुई है श्री चैतन्य महाप्रभु से कि निरंतर नाम हो, वो उस आज्ञा के मैं व्यतिक्रमण नहीं कर सकता, उस आज्ञा से मैं बाहर नहीं जा सकता। उसी भाव से प्रहलाद महाराज, जो देखिए हरिदास ठाकुर ही प्रहलाद महाराज है प्रहलाद महाराज का ही स्वरूप है हरिदास ठाकुर कली काल में। तो वही प्रहलाद महाराज सभी प्रतिकूल परिस्थिति, आग में फेंका जा रहा था और मतवाले हाथियों के चरणों में फेंक कर कुचलने का, मृत्यु उनको दिलाने का बहुत प्रयास अपने ही पिता करा रहे थे, और अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण प्रहार हो रहा था, विषपान करा रहे थे, पर्वत के शिखर से नीचे फेंक रहे थे, उनका पतन करा रहे थे शरीर के दृष्टिकोण से। फिर भी प्रहलाद महाराज एक कण, एक क्षण, एक समय के दृष्टिकोण से या भाव के दृष्टिकोण से एक कण या एक क्षण भी गुरु आज्ञा से दूर नहीं हटे, और जो सभी प्रतिकूल परिस्थिति को झेल झेल कर गुरु आज्ञा में रहता है, उन्हीं के घर में प्रभु स्तंभ तोड़कर नरसिंह रूप में अवतरित हुए। ऐसा रूप जो ब्रह्मा जी भी स्वयं सोच रहे थे, मैं सृष्टि करता हूं, मैं विधाता हूं। विरिंची, विरिंची एक नाम है ब्रह्मा जी का, विशेष रूपेण रचयति इति विरिंची, जो विशेष रूप से रचना करते हैं वो विरिंची। विरिंची विधाता, ब्रह्मा जी निर्माता स्वयं सोच रहे थे कि 84 लाख योनियों में ये कौन सी योनि है, मैं भी पहचान नहीं पा रहा हूं। भगवान ऐसे रूप में आए, क्यों? क्योंकि एक शिष्य एक गुरु के एक आज्ञा का अक्षरशः वो निर्वाह कर रहा था। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, अदृश्य तत्याद्भुत रूपमुद्वहन, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। मानो प्रहलाद ने बस संकेत किया और ऐसे उंगली दिखाकर कह दिया कि इस स्तंभ में प्रभु है, इस स्तंभ में प्रभु है, यहां भी प्रभु है, वहां भी प्रभु है। और हिरण्यकशिपु ने पूछा, अच्छा इस स्तंभ में प्रभु है? बोले हाँ, इस स्तंभ में प्रभु है। जो प्रभु वराह रूप में ब्रह्मा जी के नासिका से जन्म लिए, जो प्रभु कपिल रूप में देवहूति के गर्भ से जन्म लिए, जो प्रभु कृष्ण रूप में वसुदेव के मन से जन्म लिए, वही प्रभु नरसिंह रूप में स्तंभ को ही माता पिता बना दिए। क्यों? क्योंकि एक गुरु सेवक ने मानो ऐसा संकेत किया। इसलिए जो गुरु के अधीन होकर सेवा करते हैं, प्रभु रीझ जाते हैं,
प्रभु कहते हैं ये में भक्त जना पार्था न में भक्त ते जना मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता ते में भक्त तमो मता। प्रभु कहते हैं जो कहते हैं ना मैं कृष्ण भक्त हूं, कई लोग कहते हैं मेरे स्वप्नों में कृष्ण आए, हाँ, और मानो कहते हैं कि मेरा विग्रह अब दूध पीने लगा, घर में पानी पीते हैं मेरे बाल गोपाल। ऐसे कई लोग कई भावुक बातें करते हैं कि मुझे बांसुरी सुनाई पड़ती है, मुझे कृष्ण की छवि दिखाई पड़ती है। प्रभु कहते हैं जो कहते हैं कि वो कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण स्वयं कहते हैं वो मेरे भक्त नहीं है परंतु जो कहते हैं कि मैं कृष्ण के शुद्ध भक्तों का भक्त हूं, कृष्ण कहते हैं वही वास्तविक मेरे भक्त हैं। रूप गोस्वामी पाद भी इस बात को स्पष्ट किए हैं कि ज्ञानावलंबका केचित केचित कर्मावलंबका वयम तु हरिदासानाम पादत्राणावलंबका। रूप गोस्वामी कहते हैं जिनको शास्त्र पढ़कर कृष्ण की प्राप्ति करना हो उन सबको नमन है, और जो इस जगत में काम करके प्रभु की प्राप्ति में लगे हैं अपने बल पे उनको भी नमन है। और यदि आप मुझे पूछो, रूप गोस्वामी कहते हैं कि किस बल से मैं प्रभु को प्राप्त करूंगा, वयम तु हरिदासानाम पादत्राणावलंबका, मैं अपने गुरु महाराज के चरण पादुका को सिर पे रख के उसके चरण धूलि के बल से मैं कहता हूं कि मैं प्रभु को प्राप्त करूंगा रूप गोस्वामी पाद कहते हैं नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम, मैं गुरु जी के चरणों की नहीं, गुरु महाराज के चरण में स्थित पादुका का मैं वंदन करता हूं, क्योंकि शिष्य चरण की ओर जाना चाहते हैं और चरण स्वयं चलकर पादुका की ओर जाते हैं। तो देखो पादुका की क्या महिमा है। ऐसे भाव से शरीरम सुरूपम यथावा कलत्रम यशच्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनश्चेन लग्नम गुरोरंग्रि पद्मे तथक्किम 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 कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम गृहम बांधवा सर्वमेतद्धि जातम मनश्चेन लग्नम गुरोरंग्रि पद्मे तथक्किम 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 षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनश्चेन लग्नम गुरोरंग्रि पद्मे तथक्किम 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 विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नम गुरोरंग्रि पद्मे तथक्किम 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 क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदै सदा सेवितम यस्य पादारविंदम मनश्चेन लग्नम गुरोरंग्रि पद्मे तथक्किम 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 यशो मे गतम दिक्षु दान प्रतापात् जगत वस्तु सर्वम करे सत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नम गुरोरंग्रि पद्मे तथक्किम 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 न भोगे न योगे न वावाजिराजो न कांता सुखे नैव वित्तेषु चित्तम मनश्चेन लग्नम गुरोरंग्रि पद्मे तथक्किम 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 अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मेत मनर्गे मनश्चेन लग्नम गुरोरंग्रि पद्मे तथक्किम 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 तथक्किम। ये श्रीपाद आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित गुरुवाष्टक है, जहां पे वो कहते हैं शरीरम सुरूपम, शरीर बहुत सुंदर हो, यथावा कलत्रम, बीवी भी बहुत सुंदर हो, यशः चारु चित्रम, और दोनों दंपतियों का जो यश है पूरे जगत में फैले, और धनम मेरु तुल्यम, और बैंक बैलेंस देखो तो मेरु पर्वत समान यदि धन हो। कोई कहेगा भैया ये तो सबसे बेहतर सिचुएशन है लाइफ में, ऐसी परिस्थिति तो इंद्र की भी नहीं होती, हम भी सुंदर हैं, बीवी भी सुंदर हैं, और हर जगह यश भी फैले और धन भी, धनाढ्य भाव से हम स्थित रहे। भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं यदि ये चारों बातें हो, हमारा यौवन सुंदरता शरीर, और बीवी भी सुंदर, और यश भी फैला हो, और धन भी हो, ये चारों बातें होकर यदि गुरु के चरणों में अधीनता और पूर्व आत्मसमर्पण ना हो तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, अरे क्या पाया तूने, क्या पाया तूने, क्या पाया तूने, क्या पाया फिर कहते हैं षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनश्चेन लग्नम गुरोरंग्रि पद्मे तथक्किम 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 तथक्किम। मुख में षड अंगादि वेद, सभी वेद यदि मुख में नृत्य करे, मुखे शास्त्र विद्या, और कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, व्यक्ति कवि भी हो और संस्कृत में बहुत सुंदर टीका भी लिखे, संस्कृत में लेख भी लिखे, मतलब यहां भी विद्वान, यहां भी विद्वान, यहां भी विद्वान, और गाने में भी विद्वान,
सभी दृष्टिकोण से ये चारों होकर यदि गुरु के चरणों में समर्पित भाव ना हो, आत्मसमर्पण ना हो, तो इन्हीं चार बातों को तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम, अरे तूने क्या पाया, तूने क्या पाया, तूने क्या पाया, तूने क्या पाया, ऐसे कह रहे हैं भगवान आदि शंकराचार्य। कहते हैं कि यदि जगत में कुछ भी ना हो और गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण हो, बस ये बल से प्रभु मिल जाएंगे। क्योंकि कौन देते हैं? गुरु, भगवान देते हैं। भगवान को प्रार्थना करने से, हे प्रभु मैं इस संसार के जंजाल में फंसा हूं, आप कोई शुद्ध वैष्णव मुझे अपने निज पार्षदों में कोई शुद्ध वैष्णव मुझे दे दे, ये प्रार्थना करने से गुरु आते हैं, और गुरु के अधीन सेवा करने से प्रभु मिल जाते हैं। तो ये दोनों चलते हैं साथ साथ। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में तो ये पता चलता है कि नरसिंहदेव स्वयं आए, किन्हीं और के लिए नहीं आए, प्रहलाद महाराज के लिए आए। क्यों? क्योंकि वो गुरु सेवक है, गुरु सेवक। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन में कई विद्वान शिष्य हुए थे, और एक ऐसे भक्त होते थे, ऐसे शिष्य होते थे जो केवल मानो श्रीला प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने जो सेवा दी वही सेवा करते थे। हाँ, तो कई लोग उनको इतना मानते नहीं थे, कहते कि ये विद्वान नहीं है, कुछ जानते नहीं है, हाँ बस यहाँ वहाँ झाड़ू लगाते रहते हैं, प्रसाद बनाते रहते हैं, नम्र रहते हैं, मानो कई लोग ऐसे सोच रहे थे कि ये इतना विद्वान नहीं है। तो एक बार ये कि प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने प्रश्न पूछा, और कई शिष्य सोचने लगे कि अब इसका उत्तर क्या होगा। फिर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के पास वो कहे कि हम इसका उत्तर नहीं जानते, तो प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने कहा उनको पूछो। तो वो सब सोचने लगे, अब वो भक्त वो कैसे पूछे, वो तो कभी कथा में बैठते नहीं है, कुछ आता नहीं है उनको। फिर उनको जब जाके पूछे, उन्होंने 3-3 घंटे का प्रवचन दिया और सभी समस्याओं का निवारण किया। किस बल से? गुरु आज्ञा के प्रताप से, उस सेवक, उस सेव्य भाव से। सेवक सेव्य भाव विनु भवन तरिह उरगारी, भजी राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। जब तक हम अपने आप को सेवक ना माने और गुरु गौरांग राधा कृष्ण को सेव्य ना माने, हम सेवक और वो सेव्य, और इस भाव से जब तक सेवा ना हो, भव न तरिह, हम भव नहीं, भव सागर तर नहीं पाएंगे। इसीलिए इस भाव से भजी राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी, राम की सेवा करो और जगत से मुक्त हो जाओ। कई लोग कहते हैं राम की सेवा करने से प्रभु मिल जाएंगे, अरे नहीं मिलेंगे। क्यों? मोरे मन प्रभु अस्विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि राम से बढ़कर राम के दास हैं। देखिए प्रभु राम थे, फिर भी मैया सीता का अपहरण हुआ, पर जब एक रामदास हनुमान क्या चले गए, पूरी अशोक वाटिका को जलाकर भस्म राख कर दिए। और क्योंकि एक भक्त गए वहां, शुद्ध भक्त गए, इसलिए प्रभु ने मानो पत्थर की सेतु बनाकर वानरों को भी पार कराते हुए वहां जाकर मैया सीता को मुक्त करा दिया। तो प्रभु से बढ़कर प्रभु के दासों का स्तर है, हनुमान जी का स्तर है। और ये यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता यर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। इस श्लोक पे विस्तार चल रहा है अन्य कितने उदाहरण के माध्यम से। अष्टम स्कंद भागवत में कथा आती है बलि महाराज की, कि गुरु सेवक अवश्य होना चाहिए, पर यदि गुरु ही पथभ्रष्ट हो जाए, गुरु हमें कृष्ण से विमुख कराए, कृष्ण भजन से दूर ले जाए, हाँ, तो ऐसे गुरु यदि शुक्राचार्य भी क्यों ना हो, बलि महाराज सिखा रहे हैं कि उनको दंडवत देकर तुम सेवा चलते रहो, सेवा करते रहो। हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु एक बार बता रहे थे कि सरेंडर विथ योर इंटेलिजेंस, डोंट सरेंडर योर इंटेलिजेंस। मानो बुद्धि से शरणागत हो जाओ, ना कि बुद्धि को ही समर्पित कर दो। कई लोग ऐसे होते हैं, उनके गुरु यदि कई लोग, मैं अभी नाम तो बिल्कुल नहीं लूंगा, पर कई बार होता है कि उन पे कोई स्कैंडल हो जाता है, कहीं उन पे कोई वाद विवाद हो जाता है, फिर भी वो उन्हीं की सेवा में लगे हैं। प्रभु दर्शा रहे हैं कि नहीं, ये अपने स्थान से च्युत हो चुके हैं, पतन हो गया इनका, अब आगे चलना है, इनको छोड़कर प्रभु से प्रार्थना करते करते कोई प्रामाणिक योग्य गुरु के अधीन होना है। इस प्रकार हम देखते हैं हर स्कंद भागवत में गुरु तत्व के विषय में है। दशम स्कंद भागवत में तो कहा जाता है भगवान स्वयं भी क्यों ना उतरे,
कृष्णचंद्र के रूप में, वो भी भगोरी ऋषि को गुरु मानते हैं, सांदीपनि मुनि को गुरु मानते हैं। प्रभु रामचंद्र भी वशिष्ठ विश्वामित्र को गुरु मानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं आप देख सकते हैं ईश्वरपुरी पाद और फिर केशव भारती महाराज को गुरु मानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म लेते लेते, आविर्भाव होते होते कीर्तन प्रारंभ कर सकते थे, परंतु तब विद्या विलास का नौटंकी किए, वहां नाटक किए सबको जाकर परास्त किए, मैं निमाई पंडित हूं। क्यों? ताकि बता सके कि जब मैं ईश्वरपुरी पाद के चरणाश्रित हुआ, देखो मेरा चित्त, मेरा चरित्र कैसा परिवर्तित हुआ। क्योंकि अगर पहले से ही वो नाम संकीर्तन करे, पहले से ही दीनहीन भाव से रहे, तो फिर कोई ईश्वरपुरी पाद जो महाप्रभु के गुरु हैं, इनके महान, इनके भक्ति, इनके महत्व को कोई जानेगा नहीं। कहेंगे कि अरे निमाई तो पहले से अच्छे थे। पर यदि निमाई पहले लोगों के साथ वाद विवाद करे और विद्या के पांडित्य के पथ पे चले और लोगों की धोती खींचे और पानी में जाकर कई ऋषियों के पैर में वो मानो खेलते थे, जैसे बच्चे गुदगुली नहीं करते, निमाई पंडित पानी के नीचे जाकर ऋषियों के पैर, वो गायत्री कर रहे हैं बेचारे, और उनके पैर में जाकर गुदगुली करना, उनके वस्त्रों को लेकर माताओं के स्नान घाट में रख देना, मानो ये सब कोई बच्चा नहा कर बाहर आए तो उन पे थूक देना निमाई पंडित बच्चे अवस्था में ये सब करते थे। और फिर जब ईश्वरपुरी पाद के चरणाश्रित हुए, प्रभु कहे तीर्थ यात्रा सफल अमार, जत क्षण देखिले चरण तुम्हार। महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद को कहते हैं, मेरा गया यात्रा तो सफल हुआ, जिस क्षण मैंने आपके चरण का दर्शन किया वही मेरे लिए सब कुछ तीर्थ है, वही मेरे लिए यात्रा है। और फिर गया से लौटने के बाद तो मानो पूरा परिवर्तन, अब रो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कंपन हो रहा है शरीर में, ऊंचे कंठ में कीर्तन कर रहे हैं और वाणी गदगद हो रही है, दूसरों की दैन्य भाव से सेवा कर रहे हैं। तो सब क्या कहेंगे, अरे देखो ईश्वरपुरी पाद कितने महान हैं कि निमाय पंडित जैसे पंडित को भी भक्त बना दिया। तो वहां भी अपने गुरु के प्रताप, गुरु के स्वभाव, उनके प्रभाव का प्रचार करने हेतु निमाय पंडित ने मानव विद्या विलास का बहुत सुंदर प्रकाश या प्रदर्शन किया। भगवान के लीलाओं में भी हम देखते हैं कि व्यासदेव की एक लीला है और बुद्ध अवतार की दूसरी लीला, ये दोनों भगवान के ही शक्ति आवेश है। एक है व्यास, दूसरे बुद्ध। अब इन दोनों में भेद देखिए, समानता तो यह है कि दोनों भगवान के ही अंश हैं, पर भेद देखिए, व्यासदेव को हम मानते हैं और उनके ग्रंथ को भी पढ़ते हैं, और बुद्ध अवतार को मानते हैं पर उनके ग्रंथ को नहीं पढ़ते। क्यों? ये भेदभाव नहीं हुआ, दोनों तो भगवान के ही अंश हैं। हाँ, दोनों शक्ति आवेश हैं, व्यासदेव भी और बुद्ध अवतार भी, और हम दोनों को मान रहे हैं। व्यासदेव नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम तथो जयम उदीरयेत, वो भी कहते हैं। और यहाँ केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे, यहां भी मानते हैं, दोनों को मान रहे हैं। पर व्यासदेव के भागवत को हम मान रहे हैं और व्यासदेव के भागवत को हम पढ़ते हैं, परंतु बुद्ध अवतार के, उनके बौद्ध धर्म के शास्त्र को नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों ये भेदभाव? ये बताने के लिए कि भगवान भी इस जगत में उतरे और कहें मैं वृक्ष के नीचे बैठकर अपने आप से मैं बस ज्ञानी हो गया, गुरु के आश्रित हुए बिना एनलाइटनमेंट, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया, जैसे बुद्ध अवतार में हुआ। तो हम कहते हैं आपको दंडवत है, पर हम आपकी शिक्षा को नहीं मानेंगे क्योंकि आप गुरु सेवक नहीं हैं। और यही आप यदि नारद मुनि के अधीन हो जाते हैं व्यासावतार में, तो फिर आपके ग्रंथ को हम पढ़ेंगे नहीं, उसका प्रचार भी करेंगे, हम वितरण भी करेंगे, और प्रतिदिन प्रति मंदिर में उसका पाठ होगा भागवत कथा में। तो यदि भगवान भी इस जगत में उतरे और वृक्ष के नीचे बैठकर कहे कि मैं आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त किया, हम कहते हैं भगवान आपकी जय हो, पर हम आपकी शिक्षा को नहीं मानेंगे क्योंकि आप गुरु सेवक नहीं थे। और यदि यही व्यास अवतार में नारद के पद आश्रित होकर वो भागवत दे, तो इस ग्रंथ को हम ग्रंथराज के रूप में घोषित करते हैं। चैतन्य लीला में भी आप देख सकते हैं, गुरु के अधीन शिक्षा गुरु केतो जानी कृष्णेर स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ ए दुई रूप,
एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्ति रस पात्र। चैतन्य रदास मुई चैतन्य रदास, चैतन्य रदास तार दासेर अनुदास। गुरु कृष्ण भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, यही छह रूपे कृष्ण करिला विलास। चैतन्य चरितामृत में भिन्न भिन्न स्थानों में यह पाया जाता है कि जो गुरु की सेवा करते हैं भगवान रीझ जाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के लीला में भी हम देखते हैं, लोकनाथ गोस्वामी जो इतने महान रसिक वैष्णव थे, जिनके कोई भी शिष्य, एक भी शिष्य वो ग्रहण ही नहीं करते थे। दीनता में दैन्य भाव से वो कहते थे, मैं कौन गुरु, मैं तो शिष्य हूं मैं कैसे किन्हीं को ग्रहण करूं। तो नरोत्तम दास ठाकुर को कभी वो ग्रहण नहीं करते थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर छिप छिप कर सेवा करते थे। अब सेवा के लिए भी कोई सामग्री नहीं, तो लोकनाथ गोस्वामी जो स्वाभाविक दिनचर्या होती थी, मलमूत्र का त्याग करते थे प्रातः काल में, तो नरोत्तम दास ठाकुर फिर झाड़ी के पीछे छिपकर देखते थे, बाहर आकर अपने हाथों से सब कुछ साफ करते थे। और ऐसा वर्णन आता है कि जिस प्रकार एक पुजारी मंदिर के ऑल्टर में चढ़कर कितने प्रेम से सेवा करता है, उस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु महाराज लोकनाथ गोस्वामी को ही विग्रह मानकर यहाँ पुजारी के रूप में घुटनों के बल बैठकर अपने ही हाथों से मलमूत्र को वो समेटकर उस पूरे स्थान को पवित्र बनाते थे। केवल पवित्र नहीं, बहुत सुगंधित बनाते थे। अगले दिन जब लोकनाथ गोस्वामी जाते थे, उनको लगता था ये वही स्थान है कि कोई अलग स्थान है, इतना सुगंध कहाँ से आ रहा है। और फिर एक दिन वो जल्दी आ गए, देखो तो नरोत्तम दास ठाकुर बैठकर वहां मानो आसन जिस प्रकार सजाया जाता है वैसे वो उस पूरे स्थान को साफ कर रहे थे अपने हाथों से। लोकनाथ गोस्वामी कह रहे थे, अरे तुम राजा के पुत्र हो, तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। नरोत्तम दास ठाकुर रोते रोते कहते, मैं राजा का पुत्र हूं, यही सबसे बड़ा मेरे जीवन में श्राप है, क्योंकि अभिमान होता है कि सब मैं सेव्य हूं और सब मेरे सेवक। इस भाव से तो प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, आपका शिष्य दास बनना चाहता हूँ, आप कोई सेवा देते नहीं, तो मैंने सोचा इसी को समेटकर, इसी स्थान को पवित्र बनाकर, सुगंधित बनाकर आपके लिए अनुकूल बनाऊं। लोकनाथ गोस्वामी छाती से लगाकर रोने लगे और नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में सभी ज्ञान प्रकाशित हुआ लोकनाथ गोस्वामी के बल से। छांदोग्य उपनिषद में ऐसी सुंदर कथा आती है, ऐसी ही कथा है, बहुत प्रसिद्ध कथा है। एक बार एक स्त्री थी जिसका नाम था जबला, और उनका एक पुत्र था जिनका नाम था सत्यकाम। अब सत्यकाम 5 वर्ष का था, अपने माँ से पूछता है, मैं गुरुकुल जाना चाहता हूं माँ, तो आप मुझे कृपया बताइए मैं कौन से गोत्र का हूं। अब जबला जो थी वो माँ जो थी वो दासी थी, और उन्होंने कहा अपने बेटे से, अब गोत्र जानने के लिए पिता को जानना होगा। मैं सत्य बात कहती हूँ, मैं अलग अलग घरों में मैं सेवा की हूँ, गृहदासी रही हूँ, और तुम जन्म लिए बस ऐसे कह दिया उन्होंने अपने बच्चे से। अब कौन पिता है मैं नहीं जानती, और गोत्र क्या है मैं नहीं जानती। तो अब ये लड़का है सत्यकाम, गुरुकुल जाना चाहता है, माँ ने ऐसी कथा बता दी, अब क्या करे बेचारा। जाता है गौतम ऋषि के पास। गौतम ऋषि ने पूछा, क्या क्या उद्देश्य है। बोले, महाराज मैं आपके आश्रम में गुरुकुल में आपका ही छात्र, आपका ही शिष्य दास बनकर रहना चाहता हूं। गौतम ऋषि ने कहा, गोत्र क्या है। सत्यकाम कहते हैं कि मैं गोत्र तो नहीं जानता, माँ को मैंने पूछा तो माँ ने कहा ऐसा है कि वो स्वयं नहीं जानती कि पिता कौन है, तो गोत्र क्या है मैं नहीं जानता। गौतम ऋषि आलिंगन करते हैं और कहते हैं, तुम इसमें कोई दो राय या कोई संशय नहीं कि तुम ब्राह्मण हो। तो बच्चे ने कहा, आप कैसे जानते हो कि मैं ब्राह्मण हूं, आप कैसे कह सकते हो। तो गौतम ऋषि ने कहा, सत्य वाणी रखना ये सत्व गुण का प्रतीक है, और सत्व गुण में जो स्थित होता है वो ब्राह्मण है। तुम आकर मुझे कह सकते थे कि मैं भारद्वाज गोत्र का हूं, या कश्यप गोत्र का हूं, या मैं अंगिरस गोत्र का हूं, तुमने लेकिन झूठ नहीं कहा। गुरुकुल में तुम रहना चाहते हो, पर तुम सत्य के बल पर तुम वार्ता कर रहे थे, तो इससे मैं जान पाता हूं कि तुम वास्तविक ब्राह्मण हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें ग्रहण करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। ये कहते कहते गौतम ऋषि ने सत्यकाम को दीक्षा प्रदान की, उपनयन संस्कार कराया, यज्ञ कराया, और उनको शिष्य के रूप में स्वीकारा।
अब सेवा के भाव में सत्यकाम पूछे, हे गुरुजी मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप सेवा कुछ दीजिए। तो गौतम ऋषि ने कहा, मेरे 400 गाय हैं और कहीं रुष्ट पुष्ट नहीं है, तो इनकी सेवा करो, गौ सेवा करो, प्रतिदिन गौ सेवा करो और इन सबको सुखी रखो, इनका स्वास्थ्य, दूध, इनके जो बछड़े, सबकी सेवा करो, इससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। सत्यकाम इतने खुश हो गए कि अब गुरु मिल गए और गुरु के साथ साथ गुरु सेवा का भी अवसर मिला। वाह, अब पूरा जीवन में यही करूंगा। उन्होंने सोचा ये कई सारे गायें जो हैं गौशाला में ही हैं, इनको मैं थोड़ा बाहर ले जाऊं, इनको पर्वत के शिखर में ले जाऊं, दूर ले जाऊं, जहां उनको घास चरने के लिए हो और इससे वो थोड़े यहाँ वहां भागे भी, सुख की अनुभूति करें। और उन्होंने प्रण खाया कि मैं इनको बाहर ही रखूंगा और जब ये 400 गाय 1000 गाय हो जाएंगे तभी इनको लेकर मैं वापस लौटूंगा, ताकि मैं अपने गुरु महाराज को बताऊं कि आपने मुझे 400 दिया, मैंने इनका 1000 बना दिया, क्योंकि कई सारे बैल भी होते हैं तो संख्या तो बढ़ेगी। तो बाहर ले गए सत्यकाम और काफी समय बीत चुका, चरने के लिए घास है, फिर दूध वो लेते थे और फिर पानी पवाते थे, उनको साफ कराते थे, स्नान कराते थे, देखभाल करते थे। कोई व्याधिग्रस्त हो जाए तो सत्यकाम उन बछड़ों और उन गाय की भी सेवा करते थे। हुआ ये, एक दिन एक बैल आया उनके पास, उनके ही पक्ष का, और सत्यकाम जी से कहने लगा कि आपने तो प्रण खाया कि जब 1000 गाय हो जाएंगे तब आप लौटेंगे, चलो अब मैं संख्या बता रहा हूं आपको, 1000 गाय हो गए। आप लोग सोचते होंगे कथा में, ये बैल भी बोलने वाली कौन सी कथा है पशु जहां मुंह खोल कर बोले, ये कौन सी कथा। मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है। बैल तो वास्तविक बोल नहीं रहा था, वायु भगवान वायुदेव स्वयं प्रवेश करके बैल के रूप से वायु कंठ से होकर वो बोल रहे थे सत्यकाम जी से कि 1000 गाय हो गए, अब लौटने का समय हुआ। अब सत्यकाम ने बैल को पूछा, अरे बैल तुम कैसे बोलने लगे? तो अंदर से वायुदेव ने उत्तर दिया, मैं वायुदेव हूं और इतने समय से तुम गुरु सेवा में लगे हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुमसे वार्ता करने के लिए मैंने बैल के शरीर को निमित्त बनाकर तुमसे बोल रहा हूं। वेद में 4 पद हैं, 4 हिस्से हैं। पहला 25%, फिर 50, ऐसे करते करते 25% के 4 पद। तो वेद के जो पहला 25% है, ये ज्ञान मैं तुम्हें देना चाहता हूं। सत्यकाम जो गुरु सेवा में लगा था, उनको वेद का 25% जो कथा है, जो ज्ञान है, वायुदेव ने स्वयं बैल को निमित्त बनाकर उनके मुख से कथा बताई। अब सत्यकाम चलते गए चलते गए चलते गए। अच्छा, आखिरी बात ये थी कि वायुदेव ने कहा, मैं तुम्हें 25% ही बताऊंगा, तुम यदि गुरु सेवा में लगे रहो तो आगे तुम देखोगे कि अग्नि तुम्हें कथा देंगे, अग्निदेव। तो सत्यकाम चलते गए 6 और महीने बीत गए। फिर एक दिन उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की रात को, तो उससे आवाज आने लगी, अग्निदेव कहने लगे कि तुम्हें याद है बहुत महीने पहले वायु ने एक बैल को निमित्त बनाकर तुम्हें पहला 25% कथा बताई वेद, तो अब और आगे 25% मुझसे सुन लो। और अग्निदेव ने दूसरा पद सिखाया। इस प्रकार 4 पद सत्यकाम सीखे। पहला पद वायुदेव से, दूसरा पद अग्नि से, आगे होते होते हंस के रूप में सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने तीसरा पद सिखाया। और एक पक्षी के रूप में ऐसा वर्णन आता है कि प्राण शक्ति, पूरे जगत का जो प्राण है, उन्होंने सिखाया। तो 4 देवताओं के रूप में 4 वेद सत्यकाम अपने हृदय में सुन लिए और ग्रहण कर लिए केवल गुरु के प्रताप से। अब हुआ ये कि सभी बैल, सभी गाय, सभी बछड़ों को लेकर पूरा लौट गए गौतम ऋषि के आश्रम में। गौतम ऋषि ने पूछा, अब बताओ मुझे क्या क्या सीखे हो इस समय के दौरान? तो सत्यकाम कहे, मैं कुछ भी नहीं सीखा, बिल्कुल कुछ नहीं सीखा, जैसे मैं था निकलते समय अभी भी वैसे ही हूं। गौतम ऋषि तो अब सर्वज्ञ हैं, सब कुछ तो जानते हैं। तो उन्होंने सत्यकाम से कहा, क्यों? वायुदेव, अग्निदेव, सूर्य और प्राण शक्ति ने तुम्हें 4 वेद नहीं पढ़ाए?
तो सत्य काम हाथ जोड़कर कहते हैं, पढ़ाने वाले तो कई सारे मिलते हैं, पर वो ज्ञान तभी फलीभूत होता है जब उसी ज्ञान को अपने ही गुरु महाराज के मुख से सुना जाए। सत्य काम कहने लगे, देवता तो आकर कई बातें कह गए, पर इन्हीं बातों को जब आपके मुख से मैं सुनूं, तभी वही हृदय में जाकर जागृत होता है, ज्ञान विज्ञान होता है। पुस्तकी ज्ञान और किन्हीं से सुनने से नहीं होता। इसको जब हम गुरु के मुख से सुनते हैं तो ये मानो चार चांद लग जाता है। तो जब सत्य काम ने ऐसे कहा तो गौतम ऋषि ने चारों वेद को पुनः बताया, पर इस बार जब सत्यकाम ने सुना, सब कुछ प्रकाशित हुआ हृदय में केवल गुरु के प्रताप से। तो इस प्रकार आप सबसे अनुरोध है, जो दीक्षित हैं गुरु के पद चिन्हों पर चले, जो दीक्षित नहीं है प्रभुपाद जी से प्रार्थना करे कि शीघ्र अतिशीघ्र आपकी भी दीक्षा हो, और सब गुरु के अधीन होकर भजन करके सतमार्ग पे चल के सद्धर्म का पालन करके अनुकूल भावों को ग्रहण करके प्रतिकूल भावों को वर्जित करके अपने जीवन को सफल बनाए, ये एकमात्र अभिलाषा है। और अंततो गत्वा समाप्त करते करते वाणी को विराम देते देते आप सबसे यही प्रार्थना है कि ये सब बड़बड़ करना बहुत आसान है। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें कि जो बात मैं यहाँ बड़बड़ा हूँ उसका 1% कम से कम अपने जीवन में निर्वाह करने की इच्छा हो, और गुरु का प्रताप हो, गुरु की आशीर्वाद हो, और उनके मैं योग्य पात्र बनूं। बस यही हमारा भाव है। हम सब प्रभुपाद जी के कुटुंब में हैं, प्रभुपाद जी के परिवार में हैं, तो ये हमारा परम सौभाग्य है। तो गुरु तत्व की जय हो, श्रील प्रभुपाद जी की जय हो, इस्कॉन गुरु वृंद की जय हो, परम पूज्यपाद श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज की जय हो, अखंड गुरु तत्व की जय हो, वैष्णव वृंद